भाई अनर्गल काम कीजिएगा तो आग लगेगा ही। जब नियम और शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र के विरुद्ध जाइएगा तो कुछ न कुछ तो अपशगुन होगा। ये अपशगुन है। हवन कुंड लेके जो आप लोग रात में जा रहे थे, उसमें आग लगना बहुत बड़ा अशुभ है। ये गुनगुनाने से नहीं होगा। चारों मठाधीश कह दिया देश में बहुत बड़ा आफत आने वाला है, धर्म के खिलाफ काम हो रहा है। बेगूसराय में लवकुश रथ यात्रा में अचानक आग लग गया, क्या कहेंगे? देखिए, आग कैसे लगा यह सोचनीय विषय है। जब हमारे हिंदू शास्त्र के 4 मठाधीश हैं, 4 गो, चारों जब इसका विरोध कर रहा है तो कुछ सोचना चाहिए। धर्म शास्त्र के अनुसार ये जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है, यह गलत है, हिंदू शास्त्र कहता है। जब हम हिंदू भाई से पूछना चाहते हैं कि जब हिंदू शास्त्र कहता है कि गलत है, आप हिंदू शास्त्र को मानते हैं, तो फिर क्यों? ये राजनीतिक खेल है। अनर्गल काम कीजिएगा तो आग लगेगा ही। जब नियम और शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र के विरुद्ध जाइएगा तो कुछ न कुछ तो अपशगुन होगा। ये अपशगुन है कि हवन कुंड लेके जो आप लोग रात में जा रहे थे, उसमें आग लगना बहुत बड़ा अशुभ है। अभी भी देश के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को सोचना चाहिए कि हम धर्म की बात करते हैं, धर्म शास्त्र की बात करते हैं, तो धर्म को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? राजनीति के लिए धर्म को क्यों बेच रहे हैं? राम को क्या राम आ जाए? कि जब आप लोग कहते हैं खुद 5000 वर्ष पहले, आज उसका प्राण प्रतिष्ठा कैसे स्थापित कीजिएगा? जब मंदिर पूरा होगा, प्राण प्रतिष्ठा का मेन होता है गंबज, जो ऊपर में कलश लगता है। जब आपका कलश लगने का जगह ही नहीं बना है तो आप प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर रहे हैं? यह तो शास्त्र का घोर अपमान है, शास्त्र का घोर अपमान है। राम को ये लाए हैं, मोदी जी लाए हैं, आडवाणी कहाँ गया, अटल कहाँ गया, उमा भारती कहाँ गया, आपका विश्व हिंदू परिषद के पूर्व राष्ट्रीय इंटरनेशनल अध्यक्ष अशोक सिंघल कहाँ गया, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, सब चीज दे दिया, और आज आप कहते हैं लाए हैं। उस समय तो आप थे भी नहीं, कहाँ होंगे राजनीतिक में पता नहीं, और आप लाए हैं राम को। इसके मतलब कि राम पहले नहीं था, राम था ही नहीं, तो फिर राम को जप क्यों रहे हैं? जब राम नहीं था तो जप क्यों रहे हैं? आप लाने वाले कौन होते हैं राम को? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, तो फिर आप उनको लाने वाले कौन हैं? राजनीतिक की रोटी सेक रहे हैं, और सारे विपक्ष और देश के आम आवाम अंधे बहरे गूंगे हैं। धर्म के नाम पर जब धर्म का अभी गला घोटा जा रहा है, शास्त्र का गला घोटा जा रहा है, तो आप लोग चुप हैं, सिर्फ जय राम श्री राम जय श्री राम कर रहे हैं। अरे आपको जय श्री राम हमको हम आपत्ति की बात नहीं किए, हम धर्म शास्त्र की बात कर रहे हैं। जब आप धर्म शास्त्र का दुहाई देते हैं तो धर्म शास्त्र का इतना अपमान क्यों कर रहे हैं? राम है तो सब कुछ है, राम है तो फिर राम है कहते हैं हम लाए हैं। आप लाने वाले राम को कौन है? आप राम को लाने वाले कौन है? अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बन रहा है और आप लाए हैं, आप लाए हैं। अयोध्या में मंदिर जो बन रहा है आप लाए हैं, आप राम को लाए हैं कि राम पहले से है? ये दुहाई दे रहे हैं कि हम लाए हैं। आपने कैसे लाया हमको इसका बताइए। ये गुनगुनाने से नहीं होगा। चारों मठाधीश कह दिया कि देश में बहुत बड़ा आफत आने वाला है, धर्म के खिलाफ काम हो रहा है, धर्म शास्त्र के खिलाफ हो रहा है, और आप लोग कहते हैं धर्म के हम पुजारी हैं। धर्म के पुजारी हैं तो ये धर्म शास्त्र का अपमान क्यों? हम ये सवाल पूछ रहे हैं। हिंदुस्तानी है, आप हिंदुस्तान के, हम भारत के हैं, हिंदुस्तानी नहीं है। आप भारत के रहने वाले। हाँ, क्या लगता है कि 22 तारीख को आप जो है प्राण प्रतिष्ठा में वहाँ हम कैसे चले जाएंगे जब आचार्य नहीं जा रहा है? जो चारों मठ के मठाधीशाद हैं, आचार्य हैं, उनको संत और समाज के ओर से उनको चुना गया है। पुराना है कि 4 मठाधीश हैं, वो चारों आचार्य हैं, उनको चुन के प्रधानमंत्री से ज़्यादा पावर है धर्म में। उसको धर्म का वो प्रधानमंत्री है और उसका अवहेलना कर रहे हैं। उसको उसके प्रति आपका IT सेल ने इतना गंदा पोस्ट डाला है। जो कि आचार्य था उनको श्रद्धा सुमन करने गया तो आपने उस फोटो को काट के आपका IT सेल ने क्या दिखाया कि मजार पर
चादर चढ़ा रहे हैं। भारत से हर लोग घर घर से जा रहे हैं, क्या आप कैसे हम मान जाएंगे कि भारत के हर घर से जा रहा है? गलत बात मत बोलिए ना। अच्छा, ये बताइए सर, हाँ, वो प्रधानमंत्री से भी बढ़ गए हैं। कौन? मैंने आचार्य? नहीं आचार्य। हाँ, धर्मशास्त्र के नाम पर वो प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल हैं। धर्मशास्त्र से अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं और धर्म मानते हैं और धर्मशास्त्र को मानते हैं, पंचांग को मानते हैं और सब चीज मानते हैं, तो वह उसी तरह वो भगवान है, प्रधानमंत्री है। फिर आचार्य को नजरअंदाज क्यों? वही तो ये राजनीतिक खेल है। राजनीतिक वोट लेने के लिए आपने गलत तरीके से धर्म को आज खिलवाड़ कर दिया धर्म के साथ। आचार्य होता है, वो चारों मठाधीश का है। धर्म के नाम पर वो सब कुछ करते हैं। वो वोट अजय कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा, धर्म के नाम पर वो हैं। धर्म का इज्जत करते हैं, बचाव करते हैं। चारों जो शंकराचार्य थे हाँ, उसमें नहीं जा रहे हैं। हाँ। इसका मुख्य कारण क्या? उनका कहना है हम राजनीतिक करने नहीं जाएंगे। धर्म शास्त्र का कहना है धर्म के हिसाब से कि अभी शुभ नहीं है। रामनवमी शुभ हो सकता था, लेकिन वह भी पूरा मकान बनने के बाद, गुंबज लगने के बाद प्राण प्रतिष्ठा जो होता है वह गुंबज में होता है। कलसा लगता है, गुंबज जिसको कहते हैं वो कलसा होता है, उसके ऊपर पताका फहराया जाता है, उसका प्राण प्रतिष्ठा होता है। उन्होंने कहा कि अगर गलत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होता है तो वहाँ भूत का वास भी होता है, पिशाच भी आता है। तो आपने क्या किया धर्म के नाम पर? पिशाच बैठाने जा रहे हैं वहाँ। मतलब है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं हाँ, धर्मचर्या से भी बढ़ गए हैं। बढ़ नहीं गए हैं। आप हम जब अंधे और बहरे और गूंगे हैं, समझ के ना समझ हैं, तो बढ़ के हैं। जब धर्म को आप कहते हैं कि हम धर्म को मानते हैं, धर्मशास्त्र को मानते हैं, तो धर्मशास्त्र अगर गलत कर रहा है कि हो रहा है तो उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? 22 तारीख पर जो विवाद है, 22 जनवरी पर, हाँ, 22 जनवरी के जहाँ तक सवाल आता है, तो 22 जनवरी में पंचांग में ऐसा क्या चीज़ है? कहीं कुछ नहीं है। 56 मिनट का, 56 सेकेंड का शुभ दिन है जो आचार्य जी ने बताया खुलकर। और राम जी का अगर प्राण प्रतिष्ठा देना था तो रामनवमी दिन से जब बढ़िया शुभ नहीं होता है धर्मशास्त्र के हिसाब से। और आप धर्म को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। राम को आप लेके नहीं आए हैं, आपसे पहले पूर्वज जो थे ना उनका देन है। आप लड़ाई नहीं लड़े हैं, आप राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। राम के नाम पर खेल कर रहे हैं। लड़ाई लड़ा उमा भारती, अटल बिहारी वाजपेयी, कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल। आप क्या लड़ाई लड़े हैं? कहने का मतलब हुआ कि जो जनवरी में हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा राम जी का, उसको क्या राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है? आखिर जनवरी में क्यों कर रहे हैं, इतना जल्दी क्यों? अब एक बार तो बोले कि चुनाव को देखकर, चुनावी वोट के लिए, सत्ता के लिए। और यही चीज आचार्य ने कहा कि इसका परिणाम बुरा होगा, देश पर आफत आएगा, देश में कुछ अनहोनी होगा जिसको कोई बचा नहीं सकता है। क्या देश में अनहोनी हो सकता है बताइए? क्या हो सकता है ये हम कैसे बता देंगे? हम आचार्य हैं, हम ज्ञानी हैं। वो चारों जब कह रहा है तो उसका बात तो मानना होगा। धर्म का वो गुरु है, धर्म गुरु है, आचार्य है। चारों धाम, चारों मठ का 4 आचार्य है, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? उसकी बात कैसे काट सकते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।